एसएसपी उधम सिंह नगर अजय गणपति के निर्देशन में कोतवाली ट्रांजिट कैंप पुलिस और एसटीएफ कुमाऊं की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जन सेवा केंद्र की आड़ में चल रहे अवैध फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के मछली मार्केट रोड स्थित गंगवार जन सेवा केंद्र नामक दुकान पर मुखबिर की सूचना के आधार पर 17 फरवरी 2026 को छापेमारी की गई, जहां अवैध रूप से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और शैक्षिक प्रमाण पत्र तैयार किए जा रहे थे। मौके से पुलिस ने चेतन कुमार पुत्र राजपाल उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम एनवीरा थाना पटवाई जिला रामपुर उत्तर प्रदेश, हाल निवासी गड्ढा कॉलोनी शिवलाल बहादुर थाना ट्रांजिट कैंप उधम सिंह नगर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन के माध्यम से ग्राहकों की फोटो, नाम और पता एडिट कर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अंक तालिकाएं तैयार करता था, जिनका उपयोग सिक्योरिटी कंपनियों में नौकरी दिलाने के लिए किया जाता था। पुलिस ने मौके से एक प्रिंटर, एक मॉनिटर, एक सीपीयू, एक कीबोर्ड, एक माउस, एक बायोमेट्रिक स्कैनर, 40 फर्जी आधार कार्ड, 50-30 फर्जी पैन कार्ड, कूटचित अंक तालिकाएं, फोटोशीट पेपर और एक पोको कंपनी का मोबाइल फोन बरामद किया है। कंप्यूटर स्क्रीन पर भी फर्जी मार्कशीट की प्रतियां प्रदर्शित होती पाई गईं। आरोपी के खिलाफ थाना ट्रांजिट कैंप में मुकदमा एफआईआर संख्या 58/2026 धारा 318, 2, 336, 3, 338 और 340, 2 बीएनएस के तहत पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिस सूचना के आधार पर एसटीएफ कुमाऊं की टीम तथा थाना ट्रांजिट कैंप की टीम ने गंगवार जनसेवा केंद्र के आड़ में एक सीएससी सेंटर के आड़ में फर्जी दस्तावेज बनाने का एक कारोबार चल रहा था, जिसका पर्दाफाश करते हुए यहाँ पे छापेमारी की गई। इस छापेमारी में काफ़ी भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड तथा फर्जी पैन कार्ड और फर्जी अंक तालिकाएं बरामद हुई है तथा कुछ डिजिटल प्रतियां भी इसमें बरामद हुई है और भी कंप्यूटर सिस्टम्स और बाकी सिस्टम्स जो है कीबोर्ड वगैरह, माउस और ये सारी चीज़ें बरामद हुई है। एक पोको कंपनी का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है और एक अभियुक्त जिसका नाम चेतन कुमार है, उम्र 21 साल है, ये थाना पटवाई जिला रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया गया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई चल रही है। इन जो फर्जी दस्तावेज जो ये बना रहा था, इसका यूज़ करके ये संज्ञान में आया कि सिडकुल में काफ़ी जगह पे नौकरी भी देने का इनका काम चल रहा था। तो इसमें वेरिफिकेशन ड्राइव हम लोग चलाएंगे और जो इस तरीके से फर्जी कागजातों का यूज़ करके नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की कोशिश में है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, जो भारी मात्रा में जनसेवा केंद्र चल रहे हैं, ऐसे में पुलिस को किस तरह निर्देश देंगे? इसमें हम लोग जनसेवा केंद्र का जो सत्यापन अभियान हमारा चला रहा है, इसी में सीएससी सेंटर्स का वेरिफिकेशन भी हम लोग इसमें जोड़ देंगे और सीएससी सेंटर्स के लिए कंपलसरी सीसीटीवी उनके सेंटर्स में इंस्टॉल रहे तथा रजिस्टर्स भी मेंटेन रहे जो भी वहाँ के सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं। जो बहुत बार ऐसी शिकायतें आती है कि उसमें कैश में पैसा लिया जाता है और उनके खातों के ऊपर पैसा ट्रांसफ़र होता है, तो उस तरीके की शिकायतें भी अन्य मुकदमों से संबंधित आती रहती है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, जो आरोपी पकड़ा गया है, अन्य जनसेवा केंद्रों से कनेक्शन, किसी आधार कार्ड सेंटर से कनेक्शन, अभी पूछताछ में जो आया, मैंने आपको प्राइम ऑफिस जो हमारे पूछताछ में निकल के आया वो बताया है, लेकिन इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे कोई इस तरह की सूचना आएगी तो हम लोग कार्रवाई। जिस प्रकार से सत्यापन का अभियान आपने बताया था अपनी प्रेस वार्ता में, दिल्ली में चलेगा, तो क्या सीएससी सेंटरों के खिलाफ भी कोई विशेष रूप से कोई टीम बना के केवल इन्हीं पर फोकस रख के कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया जाएगा जिससे कि ट्रेस आउट हो सके? हमारे पीएचक्यू द्वारा एक निर्देश दिया गया है सत्यापन की 3 टीमें बनाने का, जिसमें फील्ड टीम भी एक रहेगी। तो फील्ड टीम को हम लोग सीएससी सेंटर्स का सत्यापन कराने हेतु भी आदेशित करेंगे। सर, अंतिम सवाल है, सर, जो आरोपी आपके द्वारा पकड़ा गया है, ये आरोपी मेन संचालक है या फिर वहां पर कर्मचारी रहा है? सर, ये जो संचालन हो रहा था, ये गंगवार जनसेवा केंद्र के नाम से हो रहा था, लेकिन इसमें हम लोग उसको इंट्रोगेट करके निकालेंगे अगर कोई और इसको चला रहा था, संचालित कर रहा था। ऐसे में फिर जिला प्रशासन द्वारा जो सीएससी केंद्र दिए जाते हैं, बाकायदा उनका वेरिफिकेशन होता है, तो लेकिन ये कहीं ना कहीं सर एक बहुत एक लंबा प्रोसेस है और कहीं ना कहीं बड़ा एक रैकेट भी सामने आएगा। सर, इसमें अगर इसमें कोई रैकेट सामने आता है या अन्य कोई व्यक्ति द्वारा भी इसको शेयर दिया जा रहा था, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। सर, इस रैकेट के तार अन्य राज्यों से भी जोड़े जा रहे हैं?
देखिए, इसमें काफ़ी सारे फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं, जिसमें अन्य राज्यों के व्यक्ति भी होना संभावित है या संदिग्ध अपराधी भी होना संभावित है। तो इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके की चीज़ें आएंगी हम लोग उस हिसाब सर, से इसमें कार्रवाई बड़ा सवाल ये है कि जो आधार जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जो नंबर जारी होता है, अगर ये कागज हम कहीं पे भी वेरिफिकेशन के तो आजकल ऑनलाइन सारे हमारे पास चीजें हैं, तो क्या महाचेक को भी पता नहीं लग रहा है कि ये फर्जी मतलब बनाए गए हैं? देखिए, इसमें पिक्सेल लैब करके एप्लीकेशन है जिसका यूज़ करके ये व्यक्ति फर्जी आधार कार्ड बना रहा था, जिसमें फोटोग्राफ और बाकी डेटा एडिट करके बना रहा था। तो इसमें जो हमारे इस तरीके से आधार कार्ड बने हुए होंगे, अभी हमारे सत्यापन अभियान में हमने ये निर्देश दिया है उनको कि एम आधार ऐप का यूज़ करके जहाँ पर भी आप सत्यापन करने जाएंगे, एम आधार ऐप के थ्रू उसका आधार कार्ड जो है वो फर्जी है या असली है ये पता चलता है। तो उस आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे जिनके फर्जी निकलेंगे। तो सर, इसमें जैसे कुछ जो आधार कार्ड के जो नंबर हैं, अगर मान लीजिए जैसे मेरे आधार कार्ड में किसी और की एडिटिंग कर दी गई है, तो क्या जितने भी ऐसे आधार कार्ड हैं उनकी सूचना दी गई है UID आई है? ये एम आधार ऐप के थ्रू जिनके भी ऐसे फर्जी नंबर किसी और का है और फोटोग्राफ किसी और की है, ऐसे जो पाए जाएंगे उसकी सूचना आप लोग संबंधित अथॉरिटीज को देंगे।